ओवर करंट रिले। इस लेक्चर में ओवर करंट रिले के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द रिले which operates only when the value of current is greater than relay setting time is called over current relay। यानी कि ऐसा रिले जो कि करंट का वैल्यू इसके रिले में सेटिंग वैल्यू से एक्सीड करने पे, ओवर होने पे या ज़्यादा होने पे ऑपरेट करता हो, वैसे रिले को ओवर करंट रिले कहा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ ऑपरेशन द ओवर करंट रिलेज आर कैटेगराइज्ड एज। यानी कि रिले के ऑपरेटिंग टाइम के आधार पे ओवर करंट रिले को 5 प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, दूसरा इन्वर्स टाइम करंट रिले, तीसरा है इन्वर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले जिसको कि IDMT रिले भी कहा जाता है, चौथा है वेरी इन्वर्स रिले और पांचवा है एक्सट्रीमली इन्वर्स रिले। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले के बारे में। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले इज वन इन विच नो इंटेंशनल टाइम डिले इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑपरेशन। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले वह रिले है जिसको कि ऑपरेट करने के लिए इंटेंशनली जानबूझकर कोई टाइम डिले प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उस प्रकार के रिले को इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले कहा जाता है। द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ सच रिले इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेकेंड। इस प्रकार के रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेकेंड होता है। यानी कि फॉल्ट होने के 0.1 सेकेंड के अंदर ये रिले जनरली ऑपरेट करते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अचीव्ड विथ द हेल्प ऑफ हिंग्ड आर्मेचर रिले। यानी इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स हिंग्ड आर्मेचर रिले के द्वारा प्राप्त की जाती है। द इंस्टेंटेनियस रिले इज मोर इफेक्टिव वेयर द इम्पिडेंस ZS बिटवीन द सोर्स एंड द रिले इज स्मॉल कंपेयर्ड विथ इम्पिडेंस ZL ऑफ द सेक्शन टू बी प्रोटेक्टेड। कहने का मतलब है कि इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर कि सोर्स और रिले के बीच का इम्पीडेंस जिस सेक्शन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है उस सेक्शन के इम्पीडेंस से कम हो। यानी कि जब ZS का वैल्यू, जहाँ S जो है वो Z के सफिक्स में है, ZS का वैल्यू ZL से कम हो, वहाँ पे इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले मोर इफेक्टिव हैं, ज़्यादा इफेक्टिव हैं। जहाँ ZS है सोर्स और रिले के बीच का इम्पीडेंस और ZL है जिस सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है उस सेक्शन का इम्पीडेंस। सेकंड है इन्वर्स टाइम करंट रिले। इन्वर्स टाइम करंट रिले इज वन इन विच द ऑपरेटिंग टाइम रिड्यूसेस एज द एक्चुएटिंग क्वांटिटी इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड। यानी कि इन्वर्स टाइम करंट रिले वह रिले हैं जिसका कि ऑपरेटिंग टाइम एक्चुएटिंग क्वांटिटी के वैल्यू के इंक्रीज करने पे रिड्यूस हो जाता है। एक्चुएटिंग क्वांटिटी यानी कि करंट या वोल्टेज का वैल्यू एक लिमिट से इंक्रीज करने पे जैसे से वो उसका वैल्यू इंक्रीज करता है तो इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार के रिले को इन्वर्स टाइम करंट रिले कहा जाता है। द कर्व्स आर मोर इन्वर्स नियर द पिकअप वैल्यू ऑफ द एक्चुएटिंग क्वांटिटी। यानी कि जब करंट का वैल्यू, करंट या वोल्टेज का वैल्यू अब इसके पिकअप वैल्यू के नज़दीक रहता है तो उस समय यह कर्व, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका कर्व ज़्यादा इन्वर्स होता है। जबकि जब उस करंट से इसका वैल्यू पिकअप वैल्यू से जब इंक्रीज कर जाता है तो यह कर्व लेस इन्वर्स हो जाता है, कम इन्वर्स हो जाता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड विथ इंडक्शन टाइप ऑफ रिले। इस प्रकार का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंडक्शन टाइप रिले के द्वारा प्राप्त किया जाता है बाय यूजिंग ए सुटेबल कोर विच डज नॉट सैचुरेट फॉर ए लार्ज वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट। इंडक्शन रिले में एक सुटेबल कोर का प्रयोग करके जो कि फॉल्ट करंट का वैल्यू बढ़ने पर सैचुरेट नहीं होते हों, तो इस प्रकार के
इस प्रकार के कोर का उपयोग करके, इंडक्शन रिले में इस प्रकार के कोर का उपयोग करके और ये कैरेक्टरिस्टिक्स को प्राप्त किया जाता है। इफ़ द सैचुरेशन अकर्स एट वेरी अर्ली स्टेज द टाइम ऑफ ऑपरेशन रिमेन्स सेम ओवर द वर्किंग रेंज, यानी कि अगर जो कोर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर है, वो बहुत पहले सैचुरेट कर जाता है, तो इस केस में उसके इंटायर वर्किंग रेंज में जो ऑपरेटिंग टाइम है वो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, बल्कि वो सेम रहता है एंड इज नोन एज डिफिनिट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स। और उस प्रकार के केस में इस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफिनिट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। तीसरा है IDMT रिले, इन्वर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले इज वन in which the operating time is approximately inversely proportional to the fault current near peak value, यानी इन्वर्स डिफिनिट टाइम ओवर करंट रिले वह रिले है जिसका कि ऑपरेटिंग टाइम फॉल्ट करंट के पीक वैल्यू के, जब फॉल्ट करंट पीक वैल्यू पे पहुंचता है तो जो ऑपरेटिंग टाइम है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। IDMT रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो फॉल्ट करंट का वैल्यू जब पीक वैल्यू के नज़दीक पहुंचता है तो अप्रोक्सीमेटली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड बिकम सब्सटेंशियली कांस्टेंट स्लाइटली अबव द पिकअप वैल्यू ऑफ द रिले। और जब पिकअप वैल्यू से करंट का वैल्यू एक्सीड कर जाता है तो इस प्रकार के रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो कांस्टेंट हो जाता है। दिस इज अचीव्ड by using a core of the electromagnet which gets saturated for the current slightly greater than the pickup current, यानी इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्राप्त करने के लिए रिले का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर है वो इस प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है जो कि करंट का वैल्यू पिकअप वैल्यू से इंक्रीज करने पे सेचुरेट कर जाते हों। तो इस प्रकार के रिले का यूज करके, इस प्रकार के कोर का यूज करके और IDMT रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्राप्त किया जाता है। वेरी इन्वर्स रिले, वेरी इन्वर्स रिले इज वन इन विच द सैचुरेशन ऑफ कोर अकर्स एट ए लेटर स्टेज, यानी कि वेरी इन्वर्स रिले वह रिले हैं जिसमें कि कोर, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर लेटर स्टेज पे सैचुरेट करता है, यानी पिकअप वैल्यू से करंट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने के बाद इसका जो कोर है वो सैचुरेट करता है। द टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन्वर्स ओवर ए ग्रेटर रेंज आफ्टर द सैचुरेशन टेंड्स टू डिफिनिट टाइम। इस प्रकार के रिले का कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कोर को सैचुरेट होने तक इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और ये सैचुरेशन जो है वो पिकअप वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हो जाने पे ये उसके बाद ये कोर सैचुरेट करते हैं और तब तक ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पाँचवा है एक्सट्रीमली इन्वर्स रिले। एक्सट्रीमली इन्वर्स रिले इज वन इन विच द सैचुरेशन अकर्स एट ए स्टिल लेटर स्टेज देन द वेरी इन्वर्स रिले, यानी एक्सट्रीमली इन्वर्स रिले वे रिले हैं जिसका कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर वेरी इन्वर्स रिले की तुलना में और ज़्यादा लेटर स्टेज पे और करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाने पे उसके बाद ये सैचुरेट करते हैं। तो इस प्रकार के रिले को एक्सट्रीमली इन्वर्स रिले कहा जाता है और जब तक कोर सैचुरेट नहीं होता है तब तक इस प्रकार के रिले का जो टाइम करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्वर्स इन नेचर होता है। इस फिगर में वेरियस प्रकार के ओवर करंट रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया गया है जिसमें कि आपका एक्स एक्सिस पे मल्टीपल ऑफ प्लग सेटिंग है, यानी करंट का सेटिंग है, और वाई एक्सिस पे उस रिले का ऑपरेटिंग टाइम है। तो अलग अलग प्लग सेटिंग पे कितना ऑपरेटिंग टाइम है ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से वेरियस ओवर करंट रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें शो किया गया है। इसमें जो आपका पहला नंबर पे है, ए में है, वो है आपका डिफिनिट टाइम रिले है। ये जो ए नंबर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपका डिफिनिट टाइम रिले का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। बी नंबर में जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है
ये आपका IDMT रिले का करेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, यानी जो करंट का वेरिएशन होने पे जो ऑपरेटिंग टाइम डिपेंड करता है, तो उसके करेक्टरिस्टिक्स को IDMT रिले के करेक्टरिस्टिक्स को बी वाले फिगर से दिखाया गया है। सी में आपका है वेरी इन्वर्स रिले का करेक्टरिस्टिक्स, जो कि अदर रिले की तुलना में इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ ज़्यादा ही इन्वर्स है, क्योंकि इसमें जो है आपका वो जो आर्मेचर का जो कोर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर है, वो लेटर स्टेज पे सेचुरेट करता है, इसलिए इसका जो कर्व है वो कुछ ज़्यादा ही इन्वर्स है। और एक्सट्रीमली इन्वर्स रिले का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके डी वाले फिगर में दिखाया गया है, जो कि इस रिले की तुलना में भी इसका इन्वर्स रिले की तुलना में वेरी इन्वर्स रिले की तुलना में भी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज़्यादा इन्वर्स है। तो ये फिगर आपको वेरियस ओवर करंट रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। तो इस लेक्चर में हमने ओवर करंट रिले के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।